हाँ ऊद देख लो भाई, ऊद ओरिजिनल कैसा होता है। ये बोस्निया वाला पे जो लाइन है ना, ये देखो, आप दिखा रहा हूँ, ये देखो टैंक रखा हुआ है। इट्स फॉर मसाज। वीडियोस देखते रहो, प्यार देते रहो, और पैसा ना आप लोग कमेंट करो, तो जाके आप लोग के कमेंट से हम लोग मोटिवेट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, भाई का भी चैनल है, आपका भी चैनल है। ये लो भाई, हमारा अमची इंडिया। यहाँ पर चाइना आ गया जिसने पूरी दुनिया को चमन बनाया हुआ है। यहाँ पर मेरे सामने रशिया आ गया है, और रशिया के पवेलियन के बाद है थाईलैंड। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दुबई ग्लोबल विलेज। यस, दुबई ग्लोबल विलेज में हूँ मैं आज, और आज दुबई ग्लोबल विलेज का जो है ओपनिंग सेरेमनी है, और ये खास इसलिए होने वाला है कि ये 30th ग्लोबल विलेज की एनिवर्सरी है और 30th सीजन है, तो जिसकी वजह से अभी आपने देखा होगा कि पीछे की साइड में ड्रोन शॉट्स वगैरह वो दिखा रहे थे, जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ था वेलकम टू सीजन 30। तो यहाँ पर ग्लोबल विलेज के अंदर जो है वो पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे जो है स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे पवेलियंस होते हैं। मतलब जिस तरह से अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है वो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उसी तरह से ये इवेंट की जो शुरुआत होती है वो दुबई के अंदर एक सीजन की शुरुआत होती है अब से लेके, यानी अक्टूबर से लेके, और ये मई तक का जो सीजन होता है ये दुबई के लिए बहुत ही जबरदस्त गहमा गहमी वाला, बहुत एक्साइटमेंट वाला, बहुत सारे इवेंट्स वाला, और बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्काउंटेड शॉपिंग वाला टाइम होता है। तो मैं आज आपको ग्लोबल विलेज में लेकर आया हूँ। आज ग्लोबल विलेज में मस्ती करेंगे, आपको दिखाता हूँ बहुत सारे नज़ारे, बहुत सारे अलग अलग पवेलियंस, अलग अलग कंट्रीज, यहाँ पर उसके खाने, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए चलते हैं अंदर और आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। Digga 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 die die, 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 digga 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 die die. सीजन 30 लिखा हुआ है, तो ये 30th सीजन है, जिसकी वजह से इस बार कुछ ज्यादा ही मजे आने वाले हैं यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हो ड्रोन से लिखा हुआ है ये पूरा यहाँ पर वेलकम 30। तो ये देखिए सामने की साइड में बहुत ही खूबसूरत अलग अलग पवेलियंस बने हुए हैं, और अब थोड़ा अंदर चलते हैं क्योंकि बिल्कुल गेट के पास बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखिए साहब, हमारा ताजमहल आ गया इंडिया का। Digga 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 die die, digga 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 die die, digga 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 die die. तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे हमारा ताजमहल दिख जाएगा इंडियन, और सामने की साइड में आप देखें ये आ गया टर्की। बहुत बड़ा पवेलियन है ये, कुछ ऐसा सा यहाँ पे माहौल है, आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, चलो जी तुर्की में चल के एक बार थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं कि टर्की के अंदर क्या है और यहाँ पर किस किस तरह की चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। ये देखो साहब, टर्की का सबसे मशहूर आइसक्रीम और ये सब चीजें।
तो यहाँ पर देखेंगे आप टर्की की स्टॉल पे बहुत सारी जैकेट्स, गरम वुलन वगैरह की चीज़ें हैं। ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है हर साल यहाँ पर, और इस इवेंट के शुरू होने के साथ साथ दुबई के अंदर जो है वो टूरिज्म की भरमार हो जाती है। अब से लेके और तकरीबन 6 महीने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न रहता है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको देखने आइसक्रीम या दुबई टर्की की बड़ी मशहूर मिठाइयाँ और बहुत ही ज़बरदस्त केक, पेस्ट्रीज और कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ कुछ टेस्ट करने के लिए मिला ही है। इसके अंदर नट्स हैं, हेजल नट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, मगर बहुत ही डिफरेंट है, मतलब कुछ चीज के अंदर कुछ जैसे बनाया हो, बहुत टेस्टी है। तो ये भाई साहब अब मुझे अब्दुल रहमान साहब मिले यहाँ पर, और ये मेरा वीडियो देखते हैं, मतलब ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, और बड़ी खुशी होती है यार कोई ऐसी इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में कोई पहचान ले और सब्सक्राइबर मिल जाए। कब से देख रहे हैं हम हमारा वीडियो? ये भाई मतलब ऑलमोस्ट जब से चैनल बनाए तब से मैं भाई को फॉलो कर रहा हूँ। आज जल्द ऐसे ही जा रहा था क्योंकि मेरे को लगा था आज जो फर्स्ट डे ना ग्लोबल विलेज का, कोई ना कोई तो टकराएंगे। तो भाई साहब जो सेकंड है, फर्स्ट हुए ना इंस्टाग्राम पे ट्रैवल ब्लॉग्स का जो बनता है वो भाई साहब टकराए, अभी ये भाई टकराए। तो इंशाल्लाह क्या है ना, वीडियोस देखते रहो, प्यार देते रहो, और कैसा ना आप लोग कमेंट करो, तो जाके आप लोग के कमेंट से हम लोग मोटिवेट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई का भी चैनल है, आपका भी चैनल है अब्दुल व्लॉग्स करके, अब्दुल व्लॉग सर्च मारना क्योंकि नाम कॉमन है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। सही बात है ना, यूएई को एक्सप्लोर करते रहेंगे, नई नई चीजें जो भी दिखाते रहेंगे आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट करते रहिए आप। तुर्की से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो हमको यहाँ पे बहुत बड़ा सा ये पाकिस्तान का भी स्टॉल दिखा है, सॉरी पवेलियन दिखा है। इस पवेलियन के अंदर भी चल के देखते हैं। आप लोग ये मान के चलो कि जिस तरह से, अगर हम इंडिया वाले जो लोग हैं उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान है, उस तरह से यहाँ पर ये ग्लोबल विलेज है, और यहाँ पर भी हर कंट्री का आपको पवेलियन मिलेगा, हर कंट्री की एग्जीबिशन होगी, हर कंट्री के यहाँ पे आपको खाने, उनका कल्चर, उनकी तहजीब, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर उसी तरह का बिल्कुल माहौल है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर जो है दुबई में, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं, तो पूरी दुनिया का यहाँ पे आपको इंसान मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग मिल जाएंगे आपको, मतलब बड़ा ही मतलब ऐसा कल्चर मिलेगा आपको कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपके पड़ोस में जो है वो कौन सी कंट्री का बंदा खड़ा हुआ है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, और सब जो है बड़े खुश नजर आएंगे, बड़े मोहब्बत वाले और बड़े खुलूस वाले लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए आप, यहाँ पर भी अलग अलग जो है तरह के शॉप्स हैं। कहीं पे पाकिस्तानी फैब्रिक आपको मिल रहा है, और कहीं पे आपको जो है वो लेदर की जैकेट्स बहुत सारी नज़र आएंगी, ये देखें आप। और ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी फैब्रिक के लिए जो यहाँ पर लोग मुझे दिख रहे हैं शॉप्स के ऊपर, क्योंकि आज पहला दिन है तो अभी कुछ दुकानें जो हैं वो अभी बनाई जा रही हैं, सजाई जा रही हैं। और ये देखें आप, यहाँ पर लेदर का बहुत काफ़ी सारा सामान देख रहा हूँ मैं, कि लेदर की जैकेट्स वगैरह जो है वो यहाँ काफ़ी दिख रही हैं, मुझे मिल रही हैं। भाई से पूछ के देखते हैं कि रेट भी ट्राई करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिख जाएगा कि यहाँ पर किस तरह के पाकिस्तानी पवेलियन में किस तरह के रेट्स इन जैकेट्स के हैं, जो दिखने में बड़ी खूबसूरत और गर्म लग रही हैं। और ये वाली जो जैकेट है, ये वाली सर 200 दिरहम, और ये शीप लेदर है या बट ये फिनिशिंग क्यों नहीं है इसमें यार? ये अभी सर डिस्प्ले किया, बाहर निकाला है माल। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये मतलब एवरेज प्राइसिंग क्या है आपके यहाँ पे? मतलब 150 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक चली जाती है? 1000 2000 तक का भी है। चलिए साहब, देखें आप, यहाँ पे हर तरह की आपको गर्म कपड़े, जैकेट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। ज्यादातर जो है यहाँ पर फैब्रिक और जैकेट्स और कपड़े और बैग्स, इन सब चीजों का ही मुझे दिख रहा है। खाने पीने का जो है वो इतना ज्यादा यहाँ पाकिस्तानी पवेलियन में मुझे कुछ नहीं नजर आया फिलहाल।
तो दोस्तों हम जहाँ पर हैं वहाँ का पवेलियन देखना जो है वो मस्ट है। पीछे मेरे यूएई का पवेलियन है, हम यूएई के अंदर जो है वो खड़े हुए हैं। अभी चल के देखते हैं यूएई के पवेलियन की क्या खासियतें हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अलग है। यूएई के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो होगा वो या तो कपड़े होंगे या फिर खुशबुएं। ये देखो सबसे, देखा मैंने कहा था ना, सबसे आगे आपको सबसे पहले बखूर मिल जाएगा। बहुत सारे परफ्यूम्स मिलेंगे आपको यहाँ पर जैसे ही आप एंटर होते हैं। बखूर है, ये बखूर है, लुबान है, अच्छा ये लुबान है, ये बखूर तो ये है ना। ऊद है, हाँ ऊद। ऊद, देख लो भाई ऊद ओरिजिनल कैसा होता है। ये होता है ऊद ओरिजिनल और इसी से जो है वो अलग अलग तरीके की खुशबुएं बनाई जाती हैं। यहाँ पर आप देखें अबाया, अबाया मिलेगा। किस रेंज का अबाया है आपके पास? 180, 200 ऐसा है। अच्छा 150, 200, 280, वेरी गुड। तो अलग अलग तरीके के अबाया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब हर चीज मिल जाएगी आपको यहाँ पर। बट वो ये है कि एक एग्जीबिशन का जो लुक होता है वो है यहाँ। यहाँ पर नए नए ट्रेंडी चीजें भी जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगी, नई नई ट्रेंडी चीजें आपको मिलेंगी। या अरे वाह, वेरी नाइस, वेल डन। विच वन इज दैट? This one raw, yeah. This one new collection. नोवेल? New collection, this one. This one trend. हाँ, 2026, this one. after half an hour if I found it good ना, definitely I'll buy it. Okay. या क्योंकि परफ्यूम को जो है ना वो हाई नोट पे लेने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप जब लगाते हैं तो उस टाइम पर खुशबू कुछ और होती है, और जब आप थोड़ा टाइम गुजारते हैं आपके स्मेल जो है वो चेंज होती है, और आपके जो बॉडी का टेक्सचर है या जो आपका स्वेट है उसके साथ जब वो मिलता है ना तो फिर अलग खुशबू, जो जेन्युइन खुशबू है वो मिडिल नोट और लो नोट पे पता चलती है। ये मैंने आपको आज बहुत खास ज्ञान दे दिया है। तो कभी भी हाथों हाथ स्मेल करके आप कभी भी मत लीजिए। ये देखें आप, कितना खूबसूरत पवेलियन है ये। थोड़ा सा आप इंतजार करें लगाने के बाद, उसके बाद अगर आपको आधा घंटा के बाद अगर स्मेल अच्छी है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगेन बहुत सारे अबाया, इस साइड भी यहाँ पर कुछ अलग है। Hello, I had तो एक तरह से यहाँ पर मैं आपको एक पूरा एक वॉकिंग टूर करा रहा हूँ। देखते जाएं, आप बताते जाएं क्या अच्छा लगा आपको और क्या बुरा लगा। मैंने कहा था ना आपको हर जगह पर आपको परफ्यूम्स और बखूर ये सारी चीजें जरूर मिलेंगी, एकदम कंपलसरी। इधर भी देखिए परफ्यूम्स, बखूर, क्योंकि ये यूएई है तो ये लाजिम है कि आपको ये चीज यहाँ मिले। ये देखो आप, बोस्नियन हाउस। तो अलग अलग क्विज़िन्स आपको मैंने कहा था मिलेंगी, दिखेंगी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, हेलो, दे आर कुकिंग। और इसके अंदर मसाले आपको जो है बहुत रेयर मिलेंगे। ये बोस्निया वाला पे जो लाइन है ना, ये देखो आप, बाप रे बाप भाई, इतनी लंबी लाइन जो है वो बोस्निया के उस पे है। अरे वाह, खलीफा बिन जायद अल नहयान फाउंडेशन। और तो दोस्तों अब हम खरामा चलते चलते जो है वो श्रीलंका के पवेलियन के पास आ गए हैं। चलो अब श्रीलंका वाले को भी फटाफट अंदर घूम के देख लेते हैं। थोड़ा टाइम जो है वो सभी जगह पर जो है वो बनता है जाना है यार। Take it, take it, take it, die. तो भाई ये यहाँ से कुछ पीछे की साइड में निकलकर हम आ गए। तो यहाँ पे सामने की साइड में आप देखें बहुत बड़ा सा ज़बरदस्त केक जैसा कुछ बनाया हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है 30th सीजन ऑफ ग्लोबल विलेज, और बड़ा केक नुमा ज़बरदस्त बना हुआ है। और यहाँ पर ये है फास्ट लाइफ। तो बहुत सारी मतलब खाने पीने की आपको हजारों लाखों चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी अलग अलग कंट्री की।
ये देखो दोस्तों, मेरे सामने की साइड में आप देख रहे हैं कुछ अलग सा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और और यहाँ पर फास्ट लाइफ अल्टीमेट चैलेंज मतलब टैंक रखा हुआ है और ये इतनी बड़ी बड़ी व्हील्स वाली गाड़ी यहाँ पे रखी हुई है। तो अंदर कुछ गेम्स वगैरह आई थिंक है यहाँ पे। ये फ्री पैलेस्टाइन के लिए मैं यहाँ पर तो जरूर जाऊंगा मतलब, और ये बोलूंगा भी क्योंकि बहुत दुनिया भर से लोग जो हैं वो प्रे कर रहे हैं पैलेस्टाइन के लिए। और यहाँ पर अरे यार ये देखें आप, क्या जबरदस्त कुछ, पहले ये चीज देखें आप, ये है क्या? एक मेहमान नवाजी जो है वो पैलेस्टाइन की वो वैसे ही बहुत ज्यादा मशहूर है। और इनका जुलूस और अटायर देखिए आप। तो यार ये इसको चेक जरूर करूंगा। यार क्रैनबेरी का जूस जैसे होता है ना, बड़ा खट्टा मीठा जबरदस्त, मगर टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो भाई पैलेस्टाइन के इसमें जाने का बनता है यार। देखते हैं यहाँ पर किस किस तरह की शॉप्स हैं, आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ के कपड़े। यार इन लोगों को तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी करना चाहिए, बड़ी मेहनत से ये लोग जो है यहाँ पर उस हालात में भी बड़े खुश नज़र आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से पूरी उस पूरे रीजन को जो है वो वॉर में चला गया वो, और उसके बावजूद भी लोग जो हैं बड़े, आपको जब मिलेंगे ना तो बहुत ही हैप्पी से होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बड़े दुख भरे हैं, और वो है सब कुछ होने के बावजूद भी बड़े वेलकमिंग है, बहुत ही खुश मिजाज लोग आपको मिलेंगे। अच्छा ये कुछ स्पाइसेस हैं वहाँ की शायद, पिकल्स, अचार वगैरह। और यहाँ आप देखें कारपेट्स। यार ये वाले साबुन जो हैं वो अगर आज से 40-50 साल पहले जो लोग, मतलब मैंने देखा है जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, मतलब सभी छोटे बच्चे होते हैं वैसे, मैं भी था कभी, तो मैंने अपने बचपन में देखा है कि इस तरह के साबुन इंडिया में भी मिलते थे। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है बट हुआ करते थे। अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ये देखो आप, कितने खुश होंगे ये लोग। देखा, बड़े खुश और बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं ये। कुछ इन लोगों की मिठाइयाँ हैं, कुनाफा, और यहाँ पर कुछ अरेबिक मिठाइयाँ हैं जो आप देख रहे हैं। तो जो मेरे पीछे वाला आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरा मेन एरिया है जहाँ पर स्टेज वगैरह लगा होता है और अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स, इवेंट्स वगैरह यहाँ होते रहते हैं। पूरी दुनिया से लोग, सेलिब्रिटीज़ वगैरह यहाँ पर आकर परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कंट्री के कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर होते हैं। और मेरा इनविटेशन आ गया है, मैं भी अभी जा रहा हूँ वहाँ पर देखने के लिए कि मुझे किस लिए बुलाया। मजाक की बात अलग है बट बहुत अच्छा सा क्राउड यहाँ पे आता है और ये इसका मेन स्टेज है। तो दोस्तों बहुत सारा जबरदस्त वाला यहाँ पे हंगामेदार कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम देखने के बाद, जिसमें बॉलीवुड और अलग अलग कंट्री के डांस प्रोग्राम थे, वो देखने के बाद अब जो है थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने का टाइम है। यहाँ मुझे सामने कोरिया दिख रहा है, यहाँ अमेरिका, और वहाँ पर और कुछ कंट्रीज हैं, थाईलैंड है उस साइड में, उनको भी कवर करते हैं फटाफट में। मजा आ रहा होगा जबरदस्त तरीके से, यहाँ पर खूब रौनक है। Take it, die, die.
यहाँ पर मेरे सामने रशिया आ गया है और रशिया के पवेलियन के बाद है थाईलैंड। तो पहले चल के देखते हैं रशिया में, उसके बाद फिर थाईलैंड देखेंगे। बहुत सारे आ गया बने हुए थे, जापान भी है। तो पहले रशिया को ट्राई करते हैं कि यहाँ पर रशियन पवेलियन में क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए कुछ यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर कुछ लोग खड़े हुए हैं और जैसे ही हम अंदर आएंगे बहुत बढ़िया। ये देखो यार, अभी मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है यार। ये रशियन देखो कैप है, मतलब जो बड़ी जबरदस्त वाली ठंड में पहनी जाती है जैकेट। वो टर्किश आइसक्रीम, बोस्नियन कबाब और टर्किश ब्रेड बेक्ड पोटैटो, इसका तो इतना सारा यहाँ पर, मतलब हर जगह पर, हर थोड़ी दूर पे आपको जो है वो कुछ ना कुछ इन लोगों का खाने का मिल जाएगा। और यहाँ पे ये है थाईलैंड। चलिए भी थाईलैंड को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं फटाफट। थाईलैंड का पवेलियन जो है ना, बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का, जो वहाँ के कल्चर से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स जिस तरह की होती होंगी उस तरह से बनाया हुआ है काफी। और कॉस्मेटिक थाईलैंड का जो होता है बड़ा सुना है, मशहूर होता है। तो आईलैशेस और ब्रशेस वगैरह यहाँ पर दिख रही हैं दुकानें। ये मैंने भाई साहब से मिला मैं, वैसे ये बांग्लादेश से हैं मगर 27 ईयर से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर देखिए थाईलैंड में, बैंकॉक में इनका शॉप है और यहाँ पर ये एग्जीबिशन में आए हुए हैं, मतलब यहाँ थाईलैंड के उसमें। और ये रियल ऊद है, ये रियल ऊद होता है जिसके अंदर स्मेल नहीं होता ना, इसके अंदर कुछ भी जलाने के बाद होता है। थाईलैंड में ज्यादातर कॉस्मेटिक्स और कपड़ों के शॉप्स हैं और हर तरह के कोट सेट वगैरह ये सब चीजें हैं यहाँ पे, बैग्स वगैरह। तो वही है कि ये थाईलैंड वाला जो है वो ज्यादातर ऐसा लग रहा है मुझे कि महिला प्रोन है, यानी औरतों के लिए। अब थाईलैंड की कटलरी, बड़े खूबसूरत टी सेट्स और मग्स वगैरह हैं यहाँ पे, बॉटल्स हैं बच्चों की। फुटवेयर, वही जिस जो हर तरह पे हर कंट्री के एग्जीबिशंस में होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी लोग अलग अलग कंट्री से अपने कंट्री का सामान लेके यहाँ पे आए हुए हैं। देखो साहब, परेड शुरू हो गई है यहाँ पे। पैन के पवेलियन के अंदर मैं एंटर हुआ ना, बड़े वाइब्रेंट से कलर और बहुत ही जबरदस्त वाइब्स यहाँ पर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जापान के जो कल्चर के अंदर चीजें हैं वो किस तरह की, और किस तरह की शॉप्स यहाँ पर, ये किस तरह के स्टफ होते हैं यहाँ पर शॉप्स के ऊपर। ये देखिए कलरफुल सॉक्स आपको, these are 3D पेंटिंग्स। और यहाँ पर कुछ अलग ही है भाई, समथिंग डिफरेंट। आई थिंक पिल्लोज हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज पिलो? वेरी गुड। हाँ, गुड गुड। It's for massage. Yeah, massage. So forehead. That's these are 3D jackets और कुछ टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पर हैं। और थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर चॉइस सेक्शन आ जाता है। कॉस्मेटिक। What is this? 100% Mint? Mint 100%. Okay. For what purpose do you use? If you are running out, if you have back pain, joint pain, the whole pain. But this is organic. It will cure back pain also. Really?
No, no, I don't want to try right now, but definitely I will come and try sometime. Take it, die, die. Take it, die, die. यहाँ पर चाइना आ गया जिसने पूरी दुनिया को चमन बनाया हुआ है। अपना हर जगह पर कोई कंट्री ऐसी नहीं मिलेगी आपको दुनिया के अंदर जहाँ चाइना का कोई प्रोडक्ट ना हो या चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज ना होते हो। तो ये चाइना आ गया, बहुत बड़ा बनाया हुआ है। ये देखें आप, चाइनीज कटलरी सेट्स। Oh my god, must be यहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत सा इसको डिजाइन किया हुआ है। जो चाइनीज कल्चर है उसको दिखा रहे हैं, जिस तरह से इसको बनाया हुआ है। बहुत ही वाइब्रेंट से कलर यूज किए हुए हैं। और जो ये पूरा पवेलियन है वो रेड कलर के, जो ट्रेडिशनल इन लोगों का वो होता है आर्किटेक्चर, उसको डिजाइन उस तरह से डिजाइन किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चाइना की मार्केट में आप घूम रहे हो। Take it, die. Take it, die. Take it, die. Die. पैलेस्टाइन का जो है, वहाँ पर जब मैं पहले गया था वो सीरिया का था और ये पैलेस्टाइन है। और यार क्या खूबसूरत मोज़ेक और कटलरीज हैं। तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सी ही शॉप्स हैं। मतलब ज़्यादातर जो होती हैं वो सेम चीज़ होती हैं। मतलब हर कंट्री जो है वो अपनी जो खासियतें हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। उसका जो पता चलता है वो ज़्यादातर उसके कपड़ों से या फिर मसाले या खाने पीने की चीज़ें, उन सब चीज़ों से पता चलता है। ये जैसे मैंने कहा था कि मसाले और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक कल्चर को दिखाती हैं कि किस तरह का जो है वहाँ पे खाना पीना होता होगा। और बड़े कलरफुल यहाँ पर पिकल्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के बनाए हुए हैं। ये देखें आप, ऑलिव्स, ज़तर, हाँ। ये पूरी शॉप जो है वो मसालों की और बड़े ज़बरदस्त ग्राइंड किए हुए हैं। सो टेस्टी। भाई लाइफ में पहली बार मैं कुछ इस तरह की चीज़ खा रहा हूँ, मगर बहुत ही मज़े की है यार। मतलब मैं वैसे खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मुझे जब तक कोई चीज़ हल्की सी ठीक ना लगे, हल्की सी नहीं, बहुत अच्छी नहीं लगे, मैं खाता नहीं हूँ। वेरी डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार है ये लो भाई, हमारा अमची इंडिया। फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और फटाफट इसके अंदर विजिट करते हैं और फटाफट फिर वापसी निकलते हैं यहाँ से। बड़े दिनों बाद यहाँ पर पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, मटका लस्सी, बड़ा पाव, मटका चाय, सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी ट्राई करेंगे कुछ। Take it, die, die. Take it, die, die. Take it, die, die. भाई इंडिया का जो पवेलियन है अल्टीमेट बनाया हुआ है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त वाइब्स हैं और बनाया हुआ जिस तरह से और जिस तरह का इसको लुक दिया हुआ है ना, बिल्कुल एकदम रजवाड़ों वाला फील आ रहा है कि मैं किसी महल वहल में आ गया हूँ। मेरे सामने आप देखें, ये पूरा राजस्थान का टच दिया हुआ है गेट पर इधर। और शॉप्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे। यहाँ आप ये देखें आप, राजस्थानी चप्पलें, बैग्स। तो अपने इंडिया की तो यार बात ही अलग है भाई। मगर यहाँ पर भी देखो, इंडिया में भी बखूर और बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस अलग अलग तरीके की मिल रही हैं। फूड कोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे आप अभी कुछ खाली भी हैं जगह हैं।
तो वो फैब्रिक है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे राजस्थानी जो टच है वो काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो यहाँ जो चीज़ें ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें मिल रही हैं, और उसके अलावा पूरा बनाया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, बिक रही हैं, उनमें काफ़ी हद तक जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। ये अमेरिकाज का जो है ये रह गया था, इसको भी अंदर से चल के फटाफट एक बार नज़र मार लेते हैं कि यहाँ पर क्या है और किस तरह का है। अच्छा, छोटा सा है भाई, यहाँ से हुआ शुरू और यहाँ हो गया खत्म। अच्छा चलो जी, ये बड़ा छोटा सा है अमेरिका का, बट अभी ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो स्टार्ट ही नहीं हुई हैं यहाँ पे। Digga 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 die, die. 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 अभी काफ़ी सारे जो है ना वो पवेलियन रह गए हैं, कुछ कुछ उधर यहाँ पर कुवैत रह गया है, उधर ईरान में भी और इजिप्ट में भी मैं नहीं जा पाया, क्योंकि टाइमिंग जो है यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी है कि मुझे यहाँ से ट्रांसपोर्ट देखना है, क्योंकि पहला दिन है, तो मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट वापसी का क्या मिलेगा। तो मैं टाइमली बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आराम से मैं पहुँच पाऊँ। मौका मिलेगा तो 6 महीने ये फंक्शन चलता है। आप अगर दुबई आ रहे हो तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप ज़रूर पूछिएगा। जैसे ही कुछ मुझे और चीज़ें पता चलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। इस व्लॉग में आपको जो भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फटाफट आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और दुबई के बहुत ही अच्छे और भी व्लॉग्स आने वाले हैं, उनका इंतज़ार करिए। टिल देन खुदा हाफिज़।